Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will continue our chapter number 3, that is animals and their young ones, and we have done up to here life cycle of a frog. Now today we will start from insect. All insects lay eggs. The eggs undergo various stages of development before becoming adult insect. Insects like cockroach and grasshopper have 3 stages in their life cycle. Insects like butterfly and housefly undergo 4 stages of development in their life cycle. ये बोल रहे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं सभी एग्स ले करते हैं, ठीक है, और जब उनकी प्रोसेस होती है, मीन्स डेवलपमेंट होती है उनकी बॉडी में, तो वो वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं, तो एंड में वो एडल्ट बनते हैं, ठीक है। हर एक की 3 अलग अलग डिफरेंट होती है, किसी की 3 स्टेजेस होती है, किसी की 4 होती है, सभी एग्स की, ठीक है। एग्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के को कंप्लीट करके उसके बाद क्या है, एडल्ट इंसेक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कॉकरोच और ग्रासहॉपर की 3 स्टेजेस होती हैं, लाइक आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3, ये इस लाइफ साइकिल में 3 स्टेज है। जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज होती हैं उनकी 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, तो डिफरेंट होती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, अब यहाँ पे कॉकरोच का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। द बेबी इंसेक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज नोन एज nymph. It looks very similar to the parent, but it doesn't have wings. It undergoes molting many times and finally develops into a adult cockroach. The process of shedding the old skin by an insect is called molting. तो क्या है कि जो बेबी इंसेक्ट होता है लाइक कॉकरोच, वो अपने एग्स क्या होता है, वो बाहर निकलता है एग्स से, ठीक है, उसको बोलते हैं निम्स। मीन्स कॉकरोच का जो बेबी होता है छोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं निम्फ। इट लुक्स वेरी सिमिलर, ये इस लाइक इसी की तरह ही दिखाई देता है कॉकरोच की। ये निम्फ है, एग्स में से निम्फ बाहर निकला है, ये सेम कॉकरोच जैसा ही दिखाई देता है, बस इसके क्या है, इसके विंग्स नहीं होती, ठीक है, पेरेंट्स जैसे दिखाई दे रहा है, बट इसके विंग्स नहीं होते, कॉकरोच के होते हैं जो एडल्ट हो जाता है। ये अपनी स्किन को काफ़ी टाइम से उतारता रहता है, मीन्स इसकी जो स्किन है वो काफ़ी टाइम उतरती रहती है, जो ओल्ड स्किन होती है, न्यू आती रहती है, ओल्ड उतरती रहती है, ठीक है। और मोल्टिंग बोलते किसको है, जो प्रोसेस है ओल्ड स्किन को उतरने से न्यू स्किन तक बनने तक जो एंड वाला होता है वो होती है मोल्टिंग, ठीक है। यहाँ पर बताया ना कि इट अंडरगोज मोल्टिंग मैनी टाइम्स मोल्टिंग करता है। इट मीन्स जो उसकी ओल्ड स्किन है वो उसको उतारता रहता है, ठीक है, उसकी उतरती रहती है खुद ही। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, नाउ बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्टेजेस थी, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो क्या हो गया, एडल्ट हो गई बटरफ्लाई। अ बटरफ्लाई लेज eggs on the under surface of a leaf. The egg hatches into larva known as a caterpillar. The caterpillar is very similar to a worm and it feeds the grows on leaves. The caterpillar makes a protective covering around itself by shedding its skin. अब caterpillar क्या है, eggs में से caterpillar बाहर निकल रहा है, ठीक है। वो किसकी जैसे दिखाई देता है, worm, अर्थवर्म देखिए, जो worms होते हैं उनकी जगह उनकी जैसे ही दिखाई देता है ना। और कहाँ पर ये ग्रो करता है, लीफ पर, पत्तों पर ग्रो करता है, ये पत्तों पर रहता है। द कैटरपिलर मेक्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ बाय शेडिंग इट्स स्किन। ये अपने आप को क्या कर लेता है,
कवर कर लेता है कैटरपिलर, अपनी स्किन को शेड करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दिस सिल्की केस इज कॉल्ड द कुकून। इसको क्या बोलते हैं फिर? कुकून। जो इसकी स्किन होती है उसको बोलते हैं फिर कुकून। दिस स्टेज इज़ नोन एज प्यूपा। ये इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। जब वो कवर कर लेते हैं अपने आप को तो उसको बोलते हैं प्यूपा। आफ्टर सम टाइम द कुकून इज ओपन एंड द अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। अब इसने अपने आप को कवर किया हुआ, देखो यहाँ पर पत्तों से कवर कर लिया इसने यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? कवरिंग क्या हो गई? कुकून हो गई। इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। और जब थोड़े टाइम बाद क्या है, ये बटरफ्लाई देखो बाहर की तरफ जब एडल्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। नाउ रेप्टाइल्स। Snakes, turtle, lizards and crocodiles form a group of animals called reptiles. रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं? स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। इन सबको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। These animals make a hole in the ground and lay their eggs in it. Eggshells of some of the reptiles like crocodile and turtle are very hard and do not break easily. Some reptiles leave the eggs to develop and hatch on their own. क्या है कि जो ये रेप्टाइल्स होते हैं वो ग्राउंड में होल कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अपने एग्स को रखते हैं। पहले ग्राउंड में क्या करेंगे? होल करेंगे और अंदर अपने एग्स को रखेंगे प्रोटेक्शन के लिए। एग शेल ऑफ द सम ऑफ द रेप्टाइल लाइक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और टर्टल की जो बाहर की कवरिंग होती है वो क्या होती है? बहुत हार्ड होती है, ठीक है, वो इजीली ब्रेक नहीं होती। सम रेप्टाइल्स लीव द एग्स टू डेवलप एंड हैच ऑन देयर ओन। कुछ रेप्टाइल्स क्या करते हैं? अपने एग्स को छोड़ देते हैं बनने के लिए कि उनमें जो बेबी है वो अपने आप खुद बनता रहेगा और वो अपने आप ही बाहर निकल आते हैं। बट क्रोकोडाइल्स आर कंसिडर्ड केयरिंग पेरेंट्स। बट जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या होता है? वो एक केयरिंग क्रोकोडाइल केयरिंग माना जाता है, केयरिंग पेरेंट्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि द फीमेल क्रोकोडाइल प्रोटेक्ट्स हर एग एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द यंग वन व्हेन दे हैच। जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसकी केयर करती है जब तक वो बाहर ना निकल के आए, ठीक है। कुछ क्या बताया इन्होंने? कुछ रेप्टाइल होते हैं कि अपने एग्स को एक होल में रख देते हैं, होल करके, और उनको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही वो बाहर निकल आते हैं एग में से। जो रेप्टाइल्स हैं कुछ अपने आप बाहर निकलते हैं, बट जो क्रोकोडाइल है वो एक केयरिंग पेरेंट्स माना गया है, क्योंकि वो जब वो बाहर निकलते हैं उनके बेबी तो तब उनके पास उनकी फीमेल मीन्स उनकी जो मदर है फीमेल क्रोकोडाइल है वो उनके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल्स अपने जैसे, अब यहाँ पे तो एग्स की बात की थी, जो कि पहले एग्स होते हैं, है ना। अब हम करेंगे जो अपने जैसे को मीन्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। फर्स्ट है मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देयर ऑन मिल्क टू देयर बेबीज एंड आर नोन एज मैमल्स। मैमल्स हैव द स्मार्टेस्ट ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉल्फिन, डॉग, बैट, रैबिट्स, गुइनिया पिग, हॉर्स, काउ, एलिफेंट, मंकी एंड बियर ऑल आर मैमल्स। ये क्या बताए हैं? जो अपने जैसों को बर्थ देते हैं और अपना ही दूध पिलाते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स। जैसे डॉग है ना, कैट है, वो क्या करते हैं? अपना ही दूध पिलाते हैं अपने बेबीज़ को, तो ये सभी क्या हो जाते हैं? मैमल्स, ठीक है। और इनका क्या है? स्मार्टेस्ट ब्रेन होता है इन एनिमल्स का, ठीक है। सबसे तेज़ स्मार्ट ब्रेन लगा लो आप, सबसे तेज़ दिमाग किसका होता है? मैमल्स का। नेक्स्ट है मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी एंड दे ब्रीथ विद लंग्स। मैमल्स मोस्टली लिव ऑन लैंड, however there are some mammals that live in water such as dolphins and whales. These are known as water mammals. They do not have hair on their body but breathe with their lungs. मैमल्स की क्या है? उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और जो वो ब्रीथ करते हैं वो भी अपने लंग्स के साथ करते हैं, ठीक है।
जो मैमल्स होते हैं मोस्टली कहाँ रहते हैं, वो लैंड पर रहते हैं मैमल्स, ठीक है। बट देयर आर सम मैमल्स जो लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन हो गई, वेल्स हो गई, वो कौन से मैमल्स हो जाएंगे, वाटर मैमल्स होते मैमल्स हैं, बट ये वाटर मैमल्स हैं। बाकी लैंड मैमल्स होते हैं मोस्टली। दे डू नॉट हैव, इनके हेयर्स नहीं होते, बट ये जो ब्रीथ करते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ही करते हैं, लाइक लैंड एनिमल, लैंड मैमल्स। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो लैंड मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, और जो वाटर मैमल्स होते हैं उनके हेयर्स नहीं होते बट ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर लंग्स। In order to take air inside the lungs, animals like whales and dolphins have special blowholes at the top of their head. They come to the surface of the water to breathe air through these blowholes. उनकी जो ब्रीथ करने की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, ये क्या करते हैं, ब्लो होल्स होता है इनके ऊपर अबव द हेड। जो वेल्स और डॉल्फिन होती हैं इनकी क्या होता है, इनके हेड पर एक ब्लो होल होता है, उसके थ्रू ये अपने पानी से बाहर निकालते हैं अपने हेड को, और जो एयर होती है वो इसके थ्रू अंदर जाती है और इसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। मैमल्स टेक, नेक्स्ट है मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स हैं वो अपने बेबीज़ की कैसे टेक केयर करते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर द यंग वंस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। They give birth to young ones, feed them and provide them with the warmth of their bodies. They protect the babies from predators and also teach them how to hunt for food. Some mammals carry their babies in a pouch of their bodies. These animals are known as marsupials. For example, kangaroo keep its baby in the pouch of its body. अब इन्होंने यहाँ पर दिखाई गई है ना, ऐसे ये कौन से होते हैं, अपने पाउच में रख लेते हैं। लाइक कंगारू है, चिंपैंजी है, ये क्या करते हैं अपने, यहाँ पर देखो दिखाए गए हैं, ये अपने पाउच में क्या कर लेते हैं, अपने बेबीज़ को रख लेते हैं। जो मैमल्स हैं अपने बेबीज़ की लंबे टाइम तक देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, पैदा करते हैं उनको फिर भोजन भी खिलाने का काम उन्हीं का ही है, और उनको वार्मथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दुश्मनों से बचाते हैं और बताते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे अपने फूड को मीन्स हंट करके लेके आना है। सम मैमल्स कैरी देयर बेबीज इन, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने पाउच में रखते हैं, ठीक है। कोला बियर कीप्स इट्स बेबी इन इट्स पाउच फॉर अबाउट फर्स्ट 6 मंथ। जो कोला बियर, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया कोला बियर, ये क्या करता है 6 मंथ तक अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है। व्हेन द बेबी ग्रोज ओल्ड, द कोला कैरीज इट ऑन इट्स बैक ऑन, और द बेबी क्लिंग टू द पेरेंट्स बॉडी। आफ्टर 6 मंथ क्या करता है, जब बड़ा होता रहता है उसके बाद वो अपनी बैक पर बिठा के रखता है उसको, अपने बेबी को। मीन्स मोस्टली वो स्टार्टिंग में अपने साथ ही रखते हैं। कोला बियर की है ये एग्जाम्पल, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 मंथ वो अपने पाउच में रखते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ है, उसके बाद ये अपनी बैक पर बिठा लेते हैं उसको, वो अपनी पेरेंट्स बॉडी पर ही बैठे होते हैं हमेशा। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। लिसन केयरफुली, रीड इट केयरफुली। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस